हेलो बच्चों, अगर आपका भी इस बार बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आपको पता ही है कि हर साल सामाजिक विषय के पेपर में मानचित्र पे भरने के लिए क्वेश्चन आता है 10 नंबर के लिए। और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो मानचित्र भरना बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपको आज मैं सिखाऊंगा कि मानचित्र को कैसे भरते हैं। और इस जो मानचित्र है ना, ये आपको दिख रहा है भारत का मानचित्र। इस पे आज मैं बताऊंगा कि फ्री के 10 नंबर आप कैसे पेपर में मिलेंगे, आपको एकदम बिल्कुल फ्री के नंबर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो भारत का मैप दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है और बताया कहा जाता है कि इसमें फिल करना है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ थोड़ा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे एक मेरे पास पेपर है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लो कैसे आता है, ठीक है, फिर आप लोग थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना बच्चों, तो 29 दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। यानी यहाँ जो भी प्रश्न होंगे यहाँ से अब सिर्फ कौन से होंगे, मानचित्र संबंधी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक ना। बच्चों, आपको पहले क्या करना होता है, ऐसा चिन्ह बनाना होता है और फिर दर्शाना होता है, ठीक है। सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 का मतलब होता है बच्चों आधा नंबर, ठीक है। तो आधा नंबर नाम के लिए और आधा नंबर सही स्थान के लिए, ठीक ना। यानी मैप में मान लीजिए अगर बोल दिया कि केरल को दिखाइए, तो आप लोग क्या करेंगे, इस मैप को लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो बनाया था ना सिंबल, ऐसे गोला करके बीच में डॉट दे के यहाँ पे केरल में, और यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे केरल। तो ऐसे सिंबल बनाने के लिए आधा नंबर और यहाँ पे केरल लिखने के लिए आधा नंबर, यानी 1 नंबर, ठीक है। यानी बच्चों हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। दिख रहा है आप लोगों को, 1/2 + 1/2 1 नंबर होगा ना। तो यहाँ पे अंक निर्धारित हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों आपको देखो, दो चीज आना बहुत जरूरी है। पहला चीज कि अगर मान लो बोल दिया है क्वेश्चन कि वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो बच्चों सबसे पहले तो मान लो कि यह हुआ था बनारस में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के पास। तो अच्छा ये बताओ, आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि मैप में बनारस है कहाँ। सुन रहे हो बात को, सबसे जरूरी चीज़ तो यही है बच्चों कि आपको मैप को समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। जैसे मान लो ये यूपी की बात हो रही है, तो जिस बच्चे को पता होगा कि यूपी इस पूरे मैप में कहाँ पे है, वही ना कर पाएगा बच्चों इसको। तो सबसे पहले आप लोग मैप में यह भरिए कि 2800 राज्य है कहाँ पे, ठीक है। जब आप लोग यह सीख जाओगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दोगे। अब देखो यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश यही है बच्चों ना, यह वाला जो एरिया दिख रहा है ना, यह वाला अपना यही यूपी है, ठीक है, यही यूपी है। इसी यूपी में क्या हुआ था, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों अब देखो, अगर आप इस यूपी में ना गंगा नदी के किनारे, मान लो गंगा नदी के पास हुआ था, लेकिन आप लोग क्या करोगे, कहीं भी इधर यूपी में थोड़ा इधर उधर भी कर दोगे ना, ऐसे गोला करके, जैसे सिंबल दिया था गोला करके और ऐसे डॉट बना के, यहाँ पे देखो गोला करके बीच में एक डॉट बनाना है। तो और फिर यहाँ पे लिख दोगे ऐसे करके कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन, तो आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको आना चाहिए कि कहाँ यूपी है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक और मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को इसी में का। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। देखो ये तो खुद ही बोल दिया क्वेश्चन कि कहाँ पे किया था इन्होंने, बिहार में किया था। तो कहाँ पे किया था बिहार में, तो बिहार में चंपारण में किया था, ठीक है बच्चों। तो चंपारण है कहाँ, गांधी जी ने किसान सत्याग्रह जो किया था वो बिहार में है, ये तो खुद ही क्वेश्चन बोल दिया, लेकिन बिहार में कहाँ पे है, तो ये है बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। तो चंपारण है कहाँ, तो अब आपको क्या चाहिए बच्चों, देखो यहाँ पे अब चंपारण से पहले पहले तो बिहार ढूंढो ना इसमें, तो आपको पहले इसमें बिहार ढूंढना पड़ेगा, फिर चंपारण को लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो आपको बच्चों पता होगा कि ये यूपी है अपना, उत्तर प्रदेश, और इससे जो सटा हुआ है यह ना, यह अपना कौन सा है, बिहार है, ठीक ना। यह वाला हिस्सा कौन सा है, यह वाला जो मैप में दिख रहा है ना, यह वाला हिस्सा, यह वाला बच्चों बिहार है। तो इसी बिहार में क्या हुआ था, इसी बिहार में क्या हुआ था, किसान सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो आपको यानी इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इन क्वेश्चंस को तभी किया जा सकता है बच्चों, जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको,
यहाँ पे देखो, क में भी 5 नंबर है और ख में भी 5 नंबर है। 2 सेक्शन में होता है क और ख। तो दोनों सेक्शन में जो बच्चों 5-5 क्वेश्चन है यानी 10 नंबर का है, एकदम फ्री मिलते हैं। फ्री क्यों कह रहा हूँ? आपको बस क्या करना है, एक मैप में इस या मैप दिख रहा है ना, इसमें बस आपको आना चाहिए कि 2800 स्टेट किधर है। अब देखो, बिहार में किसान आंदोलन हुआ, किसान सत्याग्रह हुआ था, तो यहाँ कहीं भी बिहार में ऐसा कर दो गोला ना, कहीं भी लिख दो, 3 एग्जामिनर नंबर दे देगा, वो पक्का दे देगा। बस सही राज्य होना चाहिए। अब एग्जैक्ट कोई लोकेशन जरूरी नहीं है बच्चों, एग्जैक्ट। वैसे तो हुआ था वैसे तो बच्चों, जो चंपारण का जो वो सत्याग्रह था ना, किसान सत्याग्रह, वो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। तो अब यहाँ पे आपको भले उत्तर पश्चिम ना समझ में आ रहा हो, बस आपको बिहार में ऐसे गोला करके और ऐसे बीच में डॉट बना के लिख दोगे ना, तभी भी एग्जामिनर नंबर दे देगा। क्योंकि उसको बस इससे मतलब है कि आप सही स्टेट को पता है कि नहीं पता है। तो सबसे पहले आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, 2800 राज्य को क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन जब आप लोग इसको फिल किए रहोगे ना, 2800 राज्य आपको पता रहेगा यहाँ पे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए पहले इसको हम लोग मैप को फिल करते हैं, ठीक है। बच्चों, मैप को हम लोग ना नीचे से फिल करते ऊपर जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, बहुत ही आसानी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि गलती होने का चांस नहीं होता है। यह जो आपको दिख रहा होगा, यह वाला जगह, यह नीचे पूरा यह दिख रहा है ना, यह करेले की तरह लंबा। करेला देखो ना, करेला कैसे होता है, सब्जी में करेला ऐसे होता है ना, लंबा ऐसे। तो यह जो स्थान है बच्चों, यह है केरल। यह क्या है बच्चों, यह है केरल, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख देना केरल, ठीक है। देखो, अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो केरल से रिलेटेड होगा, तो जब पता होगा बच्चों कि केरल यहाँ पे है, तभी तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक कर पाओगे, वरना कैसे करोगे आप लोग। आ रही बात समझ में? इस बात को भी सोचो थोड़ा। यह जो बच्चों दिख रहा है ना, यह पूरा बड़ा सा यह वाला दिख रहा है, यह टेढ़ा मेढ़ा लड्डू की तरह दिख रहा है आपको, यह टेढ़ा मेढ़ा लड्डू की तरह दिख रहा है। तो यह जगह है बच्चों तमिलनाडु। कौन सा है बच्चों? यह जो जगह है बच्चों, कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है बच्चों। मैं क्यों बोला हूँ लड्डू, क्योंकि इसमें भी देखो ऐसा डू आ रहा है ना, नाडू लड्डू, ऐसे लड्डू, ऐसे थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ऐसे देखो, लड्डू की लड्डू आ रहा है ना, लो अड्डू लड्डू, ऐसे तमिलनाडु, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताया हूँ। आ रही बच्चों बात समझ में? अब देखो, यहाँ से देखो, यह वाला मैप, यहाँ से जाते हुए देख रहे हो कितना लंबा भाग है यह वाला। ये देखो, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, इतना दूर तक देख रहे हो बच्चों, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक। पतला में ही है, देख रहे हो, ये पतला में ही है, लेकिन पूरा कितना लंबा फैला हुआ है। तो यह देख रहे हो, ऐसे धंसा हुआ है, ऐसे थोड़ा धंस गया है, ऐसे सीधे न जाके थोड़ा धंसा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, आंध्र। धंसा हुआ है ना, देखो यहाँ पे ऐसे मैप को ऐसे जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, धंसा हुआ है, तो धंसने से क्या हो जाएगा, आंध्र। आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। यानी ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह कौन सा है बच्चों, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। देखो बच्चों, जितना ही आराम से पढ़ोगे, जितना ही वीडियो को 100% एक्यूरेसी के साथ देखो, एकदम फ्री बैठो, दिमाग में कुछ और मत सोचो, सिर्फ मैप को ही देखो, ठीक है। बाकी सब टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मैप एक बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये छोटा सा जगह, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, ये वाला हिस्सा एकदम छोटा सा, यह बहुत छोटा है बच्चों, देख रहे हो, सबसे छोटा राज्य है यह। तो यह है बच्चों आपका गोवा। कौन सा है? गोवा है। गोवा खाए हो कभी, कटहल का? देखे हो कितना छोटा रहता है, ऐसे ही रहता है छोटा सा। तो गोवा से गोवा बन गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? यह जो हिस्सा दिख रहा है ना आप लोग, यह पूरा, यह इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह जो हिस्सा है बच्चों, यह होता है कर्नाटक का, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस हिस्से को क्या बोलते हो आप लोग? कर्नाटक बोलते हो, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान है, एक बार बस देख लो। और नहीं तो आप लोग क्या करो, एक मार्केट से मैप लेके आओ और वीडियो देख लो, इसको दोबारा क्या कर लो, फिल कर लो, ठीक है। आ रही बात समझ में बच्चों? कोई दिक्कत आपको? अब आप लोग देखेंगे,
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इधर इधर क्या है कर्नाटक, इन दोनों से जो यहाँ पे बीच में है ना, यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला हिस्सा, देख रहे हो ये वाला, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तेलंगाना बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, यह है तेलंगाना। आ रही बस, आ रही बात समझ में बच्चों, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तभी भी कमेंट में बताएंगे, अगर आएगा तभी भी कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये वाला, ये देख रहे हो कितना बड़ा है, मतलब यहाँ से लेके पूरा इधर गोवा के पास से सटते हुए पूरा, देख रहे हो कितना दूर है बच्चों, मतलब बहुत दूर है, देख रहे हो आप लोग कितना लंबा है यह। तो यह है बच्चों महाराष्ट्र, कौन सा है बच्चों, यह जो जगह है बच्चों, यह कौन सा जगह है बच्चों, महाराष्ट्र है, ठीक है। देख रहे हो कितना बड़ा है, किसी में इसका नाम मैंने लिख दिया देख रहे हो बच्चों, मैंने इसका नाम इसी में लिख दिया, इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा है कौन सा है बच्चों, महाराष्ट्र है, ठीक है, मुंबई, जिसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है। देखो बच्चों, एक बार आपको ये 2800 राज्य याद हो जाएगा ना, उसके बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन देगा फ्री में, एकदम फ्री में हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन बच्चों ये तो आना चाहिए, अगर मैप में पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र कहाँ पे है, और महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया और बोल देगा कैसा सर्कल करके उसमें लिखो, तो कैसे लिखोगे आप लोग, जानना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इतना, ठीक है। यह जो आपको ये पूरा साइड साइड में दिख रहा है ना, यह पूरा देखो, ये साइड साइड में जो दिख रहा है यह है बच्चों गुजरात क्या है बच्चों, ये वाला जो साइड साइड में दिख रहा है आपको, यह क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं गुजरात बोलते हैं, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ पे होती है, गांधीनगर होती है, ठीक है। यह क्या है, गुजरात। कोई दिक्कत बच्चों। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो गुजरात के ऊपर से सीधे ऊपर एकदम कौन सा है जो बड़ा सा भाग दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हो आप लोग। यह जो जगह है बच्चों कौन सा है, राजस्थान का है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को कितने राज्यों की राजधानी याद है बच्चों, राजस्थान, ठीक है। देख रहे हो ये भी कितना बड़ा है, किसी के अंदर इसका नाम लिखा गया बच्चों, दिख रहा है आपको साफ साफ। चलो, अगला क्या है बच्चों, हम्म, इसके बाद से महाराष्ट्र और राजस्थान से सीमा लग रही है इसकी, यह जो बड़ा भाग है ये कौन सा है बच्चों, यह मध्य प्रदेश है, एमपी है, ठीक है। दिख रहा है यह महाराष्ट्र के ऊपर कौन सा है बच्चों, मध्य प्रदेश, यह कौन सा है बच्चों, मध्य, मध्य प्रदेश, ठीक है इसके ऊपर यह तो पता ही होगा, यह तो अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यह कौन सा जगह है बच्चों, यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखो बच्चों, एक बार आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लो और फिर उसके बाद से एक बार ना खुद से मैप भर देना, ठीक है। मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपको एकदम आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक, कि महाराष्ट्र और यह मध्य प्रदेश लगा हुआ है, ये जो है ना ये लंबा सा है, पतला सा, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पतला सा गया है, ठीक है बच्चों। यह कौन सा जगह है, यह है छत्तीसगढ़, ठीक है। यह कौन सा जगह है बच्चों, यह वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं बच्चों छत्तीसगढ़, ठीक है। यह है छत्तीसगढ़, ठीक है। यह देखो बच्चों, ये हवा में उड़ रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सटा हुआ है एकदम, देखो नाम का सटा हुआ है यहाँ पे, और बाकी हवा में उड़ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों कि हवा में उड़ रहा है, उसका भी रीजन है। तो इसको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसको बोलते हैं ओडिशा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा याद रहे सुन के, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ओडिशा बोलते हैं, ठीक है।
उड़ीसा की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो यह है भुवनेश्वर। ठीक है, मैं राजधानी भी लिख देता, लेकिन क्या करूँ मैप में ना, अगर मैं राजधानी भी लिख दूंगा ना बच्चों तो मैप दिखेगा नहीं साफ से। ठीक है, पूरा भर जाएगा तब लिखने से। ठीक है, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इधर जो 7 सिस्टर्स होती हैं, यानी यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? यह वाला जो जगह है उड़ीसा का ठीक ऊपर जो है, देखो उड़ीसा के ठीक ऊपर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक झारखंड हो जाता है, और एक क्या हो जाता है बच्चों? पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, एक हिस्सा जो होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है? ये वाला हो जाता है बच्चों पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। यह कौन सा है बच्चों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की हालत तो आप लोग देख ही रहे हो बताने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, और यह जो हमारा हिस्सा है बच्चों, ये कौन सा है बच्चों? यह वाला झारखंड है, ये वाला। ठीक है, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को? यह हिस्सा कौन सा है बच्चों? झारखंड है। थोड़ा मैं दूर करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं में मिल जाएगा तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। यह जो हिस्सा है बच्चों, ये कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो झारख झारखंड और यह उत्तर प्रदेश के जो साठ जो पास में एकदम लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चों बिहार। ठीक है, ये कौन सा है? बिहार, जिसकी राजधानी कौन सी है? पटना है। अभी जो क्वेश्चन आया था ना, किसान सत्याग्रह आंदोलन, तो कहाँ पे हुआ था? इसी बिहार में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि बिहार कहाँ पे है। अगर याद ही नहीं रहेगा ना कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो देखते हैं बच्चों हम लोग, तो बिहार के ऊपर कौन सा है यहाँ पे? चलो इसको देखते हैं, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के आगे कौन सा होता है बच्चों? यहाँ पे एक त्रिपुरा है। ये जो अब ये मैप नहीं है, इसको मैप मत समझ लेना, यह मैप में नहीं है, खाली जगह है यह वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो, यह वाला जैसे दिख रहा है ना छोटा सा, यह हिस्सा कौन सा है बच्चों? इसे बोलते हैं त्रिपुरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लैक से लिखना पड़ेगा, त्रिपुरा। बच्चों त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है बताएंगे आप लोग? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ होती है? अगरतला होती है। ठीक है, अगरतला। अगला है जो बच्चों, इसको बोलते हैं मिजोरम। यह कौन सा जगह है बच्चों? यह है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ पे बच्चों? आइजोल। ठीक है, इसके थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो यह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा बच्चों? इसको बोलते हैं मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो इम्फाल होती है। ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर और जाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाओगे तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? नागालैंड। यह कौन सा जगह है बच्चों? यह है नागालैंड। देख रहे हो आप लोग? फिर बच्चों इसके थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा कौन सा है बच्चों? यह वाला हिस्सा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बॉर्डर वाला तो सब हो गया, अब आते हैं बॉर्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मेघालय। ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप लोग, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यह है मेघालय। देख रहे हो आप लोग? जगह नहीं था तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ा, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेघालय बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो ये वाला जगह बच जा रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो जगह दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं बच्चों असम। क्या बोलते हैं? असम की चाय पिए हो? इसको असम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है बच्चों? दिसपुर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये पूरा हो गया ना यहाँ पे, देखो कोई बच नहीं रहा, यहाँ पे नहीं बच रहा है, सबका हो गया। ठीक है,
इसकी बात करते हैं अगर जो, तो यह कौन सा जगह है बच्चों? यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सिक्किम। ठीक है, एकदम छोटा सा है, इसको कौन क्या बोलेंगे बच्चों? ये सिक्किम है आपका। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है ना बच्चों, यह कौन सा जगह है बच्चों आपका? यह हो जाता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है? गंगटोक है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। यह क्या है बच्चों? सिक्किम। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे देखो, यह वाला हिस्सा है, दिख रहा है यह हिस्सा कौन सा है बच्चों? ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक, यह वाला जो हिस्सा दिख रहा है बच्चों, यह उत्तर प्रदेश के ऊपर, एकदम ठीक ऊपर छोटा सा। ठीक है, यह कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, यह कौन सा है बच्चों? यह आपका हो जाता है उत्तराखंड। अब देखो, उत्तराखंड यूपी से ही कट के अलग हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ही काट के उत्तराखंड बनाया गया था, बहुत बड़ा राज्य हो गया था ना, तो इसीलिए यहाँ से इसको कट करके क्या बनाया गया? उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, देखो नाम भी वैसे ही रखा गया, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग किया गया इसको। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कौन सा पड़ जाता है? हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है। ठीक है, यह कौन सा है बच्चों? यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा कौन सा हो जाता है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? एक बार आपको खुद से भी मैप भरना पड़ेगा, एक बार आप लोग मैप फिल कर लोगे ना, एक बार वीडियो पूरा देख लो और एक बार क्या करना, खुद से फिल कर लेना, तो खुद कर लोगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, तो राजस्थान है, और यहाँ पे राजस्थान के ऊपर कौन सा है बच्चों? एकदम यहाँ पे जो दिख रहा है ना छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं? यह दिल्ली है। देखो, यह उत्तर प्रदेश एकदम छोटा सा लगा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, एकदम छोटा सा है, एकदम छोटू सा। देखो कितना छोटा है बच्चों। यह कौन सा है? यह है दिल्ली, मोस्ट पॉपुलेटेड। जान दो, कहना भी बेकार है, नहीं बोले जाएगा। यह है बच्चों दिल्ली। ठीक है, अब यह दिल्ली हो गया, और यह जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है बच्चों, इस वाले हिस्से को बोलते हैं, रुको, इस वाले हिस्से को बच्चों हरियाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा। ठीक है, और ये वाला जो बच्चों हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पंजाब। यह जो एरिया है बच्चों, यह हरियाणा के जो ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, यह जो एरिया है, इसको बोलते हैं पंजाब बोलते हैं। ठीक है, यह आपका पूरा क्या है? यह जो दिख रहा है पूरा, ये आपका क्या है? पंजाब है। ठीक है, यह जो दिख रहा होगा, यह पूरा इतना, इसको मैं नहीं बताया हूँ, तो आप लोग सोच रहे होगे इसको क्यों छोड़ दिए हैं। यह नेपाल का हिस्सा है, यह जितना भी दिख रहा है ना, यह पूरा नेपाल है। तो नेपाल पता ही है, ये अलग हो जाता है अपना, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा था, फिर भी चलो बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यह क्या है? नेपाल है। और यहाँ पे बच्चों ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसे बोलते हैं श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर तो राजधानी हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? यह वाला हिस्सा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? जम्मू और कश्मीर। कश्मीर होता है ना, कश्मीर नहीं होता है, कश्मीर। ठीक है, और इधर जो हो जाता है बच्चों, इधर क्या हो जाता है? लद्दाख हो जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा क्या हो जाता है? लद्दाख, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? लेह होती है, लेह। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो यह हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख। ठीक है, तो ये आपका मैप हो गया, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर यह मैप याद है ना, तो पूरा एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, 10 के 10 नंबर मिलेंगे। ये तो श्रीलंका है, इसको ध्यान नहीं देना है अभी। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे मैं एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो बनारस है वो कहाँ पड़ता है, अपने यूपी में पड़ता है। तो अब ये जो यूपी का मैप दिख रहा है ना यहाँ पे आप लोगों को, उत्तर प्रदेश, तो इस यूपी में आप लोग कहीं भी ना सिंबल बना के और ऐसे सिंबल बना के और ऐसे गोला कर दोगे ना, तो इसमें कहीं भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आप लोग जो हुआ था वो वहीं पे बनाओ। ठीक है, मान लीजिए वो गंगा नदी के पास हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को जो नहीं गंगा नदी आप ढूंढो इसमें यूपी में, आप लोग यूपी में कहीं भी थोड़ा सा ऐसे गोल कर ऐसे करके चिन्ह बना के जो भी सिंबल दिया होगा, जैसे यहाँ पे कहा है ना कि ऐसे सिंबल बनाना है, तो ऐसे सिंबल बना के आप लोग क्या करना है, ऐसे लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है, तो आपको आना चाहिए ये चीज़। अगला जो क्वेश्चन है, अभी मैं इस सभी क्वेश्चन को अगला एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसको मैप पे भरूंगा। अभी अब मैप क्या हो गया, भर गया ना, तो अगले वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग बस समझ जाओ। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो आपको पता है कि बिहार बोल दिया, और बिहार में किस जगह किसान आंदोलन हुआ था, किसान सत्याग्रह हुआ था बच्चों, तो यह हुआ था चंपारण में, चंपारण जिले में। अब देखो यहाँ पे बिहार कहाँ पे है, यही रहा। अब बिहार में चंपारण जिला जो है बच्चों, आप लोग कहीं भी ऐसे सिंबल बना के पूरे बिहार में है, और ऐसा कहीं भी सिंबल बना दोगे ना तो नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर नंबर दे देगा। आपको जरूरी नहीं है कभी इसमें ढूंढो चंपारण जिला कहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी क्या करेंगे, सिंबल बना के और वहाँ पे लिख देंगे चंपारण जिला, ब्रैकेट में कर देंगे बिहार। आ रही बात समझ में? अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो चंपारण पड़ता है कहाँ पड़ता है, जो बिहार है ना और ये नेपाल है, इसी नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। आ रही बात समझ में बच्चों, यही चंपारण पड़ता है इसी बॉर्डर के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी द्वारा, वो नागपुर में उसको क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो नागपुर कहाँ पे है, तो आप लोग दिखाएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में नागपुर है, तो आपको देखो महाराष्ट्र तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ना मैप में महाराष्ट्र है, तो इस पूरे महाराष्ट्र में अब नागपुर ढूंढना नहीं है आपको, कहीं भी सिंबल बनाना है, और ऐसे सिंबल क्या था, ऐसे सिंबल यही था ना, ऐसे गोला करके और उसके बीच में ऐसे कर देना, यही सिंबल था ना, तो ऐसे करके और कहीं भी आपको लिख देना है यहाँ पे नागपुर। आ रही बात समझ में बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे बच्चों, तो वह स्थान था इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो मैप में प्रयागराज कहाँ ढूंढना है, ढूंढना थोड़ी है, गंगा यमुना संगम थोड़ी ढूंढना है आपको, यूपी में कहीं भी यूपी मिल जाए बस। अब आपको पता होना चाहिए ना कि मैप में यूपी कहाँ है, तो इस यूपी में आ गए। अब ऐसा सिंबल बना के, ऐसा डॉट तो है ही, बस गोला कर देना है, ऐसा सिंबल बना के और उसमें लिख देना है कि इलाहाबाद। ठीक है, यानी प्रयागराज, नाम बदल दिया गया ना उसका। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वह क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो बच्चों स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, और अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। ठीक है, तो अब आपको क्या इसमें पाकिस्तान ढूंढना है, नहीं, आपको क्या ढूंढना है, बस पंजाब राज्य ढूंढना है। ठीक है, तो पंजाब कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो ये बॉर्डर लग रहा है ना इधर, यह वाला हिस्सा, तो यहीं पे आपको कहीं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ऐसे गोला करके जो सिंबल है, यही सिंबल दिखाना था ना, यहाँ पे देखो सिंबल पे ध्यान देंगे कि पेपर में अलग अलग सिंबल बोल देगा। ठीक है, तो यह सिंबल बना के और क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे आप लोग अमृतसर। आ रही बात समझ में, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो बच्चों, जो मैप वर्क होता है ना, सिर्फ तीन चीज़ें देखी जाती हैं। पहला होता है सही जगह, अगला होता है बच्चों सही चिन्ह, और फिर अगला होता है साफ नाम। ठीक ना, देखो सही जगह होना चाहिए उस स्टेट का, मतलब सही जगह, जैसे मान लो कि आप उत्तराखंड लिखना है, मान लो अभी बात हो रही थी ना स्वर्ण मंदिर का, तो आपको पता है कि यहाँ पे बॉर्डर पे कहीं अमृतसर में है और वो पंजाब में है। अब आप लोग क्या करो, पंजाब के जगह पे हरियाणा वाले को ऐसे गोला करके और इसमें खींच के लिख दो, या फिर जम्मू कश्मीर में लिख दो, तो वो तो नहीं नंबर मिलेगा ना बच्चों। तो सही जगह होना चाहिए, सही नाम होना चाहिए, और सही चिन्ह होना चाहिए। अगर ये तीनों सही है तो एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता है बच्चों। आ रही बात समझ में? तो अगर आज का वीडियो आपके काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ओनली एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मिलेंगे,
सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 मैप सवाल के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।